नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक के बारे में, जो कि वर्ल्ड फेमस बुक है। इस किताब के बारे में जानने से पहले इस किताब के ऑथर के द्वारा जो कही गई बात है उस पर नज़र डालते हैं। आप मुझे आपके साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, और आप अमीर बन पाएंगे या नहीं। और वे यह बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनर, बिलियनर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक में पूरे समझाने की कोशिश की है। चलिए समझते हैं आगे। क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसों के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। ये बुक बताएगा कि दूसरे लोगों की पैसों पर राय आपके खुद के राय को कैसे इफेक्ट करती है। साथ ही इस बुक में ये भी बताया गया है कि आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रही जिसने पैसों के बारे में आपकी सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, है ना? तो आपकी शुरुआत यहीं से होती है और ये बुक आपको दूसरे पोर्ट में लेके जाती है, जहां आप हर मिलियनर्स के पीछे के राज को जानेंगे, जहां आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फ़र्क क्या है। आपको समझना होगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के ऑथर हार्व एकर जी शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो TFAR है। दोस्तों, T का मतलब है थॉट्स, F का मतलब है फीलिंग्स, A का मतलब है एक्शंस और R का मतलब है रिजल्ट्स। यानी कि दोस्तों, हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को जन्म देते हैं और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं कि एंड में रिजल्ट क्या होगा। तो दोस्तों, इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग हमारे एक्शन और रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इन थॉट के साथ कर रहे हैं कि यह पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लोगे और आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग्स के साथ। और दोस्तों, आखिर में क्या होगा? वो पूरा वक्त जरूर आएगा, है ना? लेकिन वही आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट्स के साथ एक्शन लेते हैं तो आप छोटा नहीं सोचते और आपके एक्शन भी उतने बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसा कमाते हैं और रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियली फ्रीडम ही मिलते हैं। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पे गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस किताब के ऑथर टी हार्व एकर जी इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, अर्थात 17 सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं। तभी हम जान पाएंगे कि असली में क्या सीक्रेट्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, 17 सीक्रेट्स जानने से पहले हमें 3 पॉइंट को जानना पड़ेगा, उसके बाद हम 17 पॉइंट्स पे चलेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वर्बल प्रोग्रामिंग मीन्स मौखिक प्रोग्रामिंग। जब स्टीफन छोटा था तो स्टीफन की माँ ने उसे ये यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी माँ के विचारों को मानता नहीं था, पर उनका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता था। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता था कि उसकी माँ सही है और उसे ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जहाँ उसके पास सिर्फ आम ज़रूरतों को पूरा ही कर सके उतना ही पैसा हो, उससे ज़्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता है कि उसकी वजह से उसकी माँ कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मॉडलिंग। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेकर हैबिट्स और थॉट्स, लाइफ स्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशन को बदलाना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बात करते हैं, उसके बाद हम 17 रहस्य को जानेंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, अ स्पेसिफिक इंसिडेंट। दोस्तों, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट, जैसे कि आपके फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त और गरीबी जैसे कठिनाइयों से गुजरना, ये सब देख के आपको पैसे के इम्पोर्टेंट का पता चलता है
और आपने ठान लिया कि वे खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे मेरी फैमिली को फिर से ऐसी सिचुएशन दोबारा ना झेलनी पड़े। खैर दोस्तों, देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा किसी को पसंद नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनर वही बन जाते हैं। चलिए अब जानते हैं वो 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में। सीक्रेट नंबर 1, अमीर लोगों का मानना है कि मैं अपना जीवन बनाता हूँ, गरीब लोगों का मानना है जीवन मेरे लिए होता है। चलिए इसे विस्तार पूर्वक से समझते हैं। एक्चुअली अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हो और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतज़ार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं जबकि अंधविश्वासी लोग इंतज़ार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या सोच हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस बुक में, चलिए बताता हूँ। मिलियनर्स माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट ये है कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? फर्स्ट क्वेश्चन, यस और नो। अगर यस और नो, चलिए इसका आंसर आगे मिल जाएगा आपको। कुछ लोगों को ऐसा करने में मज़ा आता है और कुछ लोग भविष्यवाणी में विश्वास भी करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उसमें लिखा हो आज का लक खराब है या फिर आपका सारा साल का लक या पैसे की कमी या दुख का समाचार आएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है तो सब कुछ बुरा होने वाला है। वे लोग कर ही क्या सकते हैं? वे लोग जो सिर्फ मजे लेने के लिए ही भविष्यवाणी पढ़ते हैं वे अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाथों जोड़ देते हैं। यहाँ एक दूसरे एग्जाम्पल की बात की गई है। कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लोग लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं ये सोचकर कि एक कागज़ की लॉटरी खरीदने पर उनको खजाना मिल जाएगा। और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा अमीर बन पाएगा? जाहिर सी बात है कि वो ही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे ज़रूरी काम में ही लगाते हैं, ये सोचने की बजाय कि एक दिन वे करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा हो जाएगा। चलिए सीक्रेट नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटी सोचते हैं। जितनी बड़ी ज़रूरत उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए, आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या फिर सर्विस के लिए नहीं बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होते हैं। जो लोग वाकई में अमीर हैं वो अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं क्योंकि इसी तरीके का उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते वह अपनी सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए चाहता हो। अगर सीधे तरीके से बात किया जाए तो रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वही गरीब और असफल लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर फोकस और ज़्यादा पैसे कमाने में लगाते हैं, वही गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में ज़्यादा फोकस करते हैं। सीक्रेट नंबर 3 को देखते हैं। अमीर लोग अवसर पर फोकस रखते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर फोकस रखते हैं। चलिए समझते हैं इसको। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनको अंत में अच्छे चॉइस मिल जाते हैं। वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोग अपने दिमाग में हमेशा गोल रखते हैं, उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल्स के रास्ते में आते हैं। जबकि गरीब लोग काफ़ी बार सोचते हैं कि उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनको रास्ते में आ सकते हैं। क्या वे कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं देखा था? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंस होते हैं जबकि अमीर सिक्योर होते हैं क्योंकि उनको ख्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है।
जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलते हैं और वे ज़्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। ये हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। इमेजिन कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है। आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दिया तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहते हैं कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट ना मिल जाए। अर्थात सीधा अर्थ ये है दोस्तों, जब आप स्ट्रेस में सोच रहे होते हैं क्या करना है, तभी आपके अपोजिट टीम के खिलाड़ियों ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भगाते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट ले लिया। आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता था। आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए सीक्रेट नंबर 4 की बात करते हैं। सीक्रेट नंबर 4, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों से जुड़ते हैं जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों से जुड़ते हैं। अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सब कुछ सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए, और आपको नकारात्मक लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना भी सीखना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैरी एक हाउसवाइफ है जो अपनी एक सैलून खोलना चाहती है। वो अपने सपने को लेकर काफ़ी पैशनेट है और दूसरे को सक्सेस स्टोरी पढ़ना उसे बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद पर भरोसा कम हो जाता है। मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को ये कहकर कमज़ोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। जबकि टॉम एक लूज़र है, वो अपनी पत्नी को भी खुद जैसा लूज़र बनाना चाहता है। लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम के धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम के बिजनेस पार्टनर बनाने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है और वो मैरी से कहता है, बेवकूफ़ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज़ शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उनके सपने के बीच में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। वो मैरी के ऊपर चिल्लाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है। आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वूमेन के तौर पर भी सफल होना हो तो वो क्या करना चाहिए उसे? आशा है कि आप वही सोच रहे होंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ। टॉम जैसे नकारात्मक आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला लिया। ये सुनकर टॉम बौखला गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी चीज़ों को पैक किया और अपनी खुद की ज़िंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था। उसने नकारात्मक लोगों से अपना पीछा छुड़ाया और सिर्फ सकारात्मकता को अपने आसपास रखने का फैसला किया। चलिए सीक्रेट नंबर 5 को जानते हैं। अमीर लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपने प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा दिखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम्स खुद से बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल्स पर ही ध्यान लगाते हैं जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम से जितनी जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आपको खुद को उससे भी बड़ा बनना होगा। आपको ये पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आए पहली ही रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएगी। आखिर में जब आप सफल बन जाओगे और पीछे अपने अतीत को देखोगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उससे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल से चलिए इसको हम समझते हैं। एक 27 साल का नौजवान है जो अपने कार एक्सेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दुख की बात यह है कि मैट के पास इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी दुकान कभी नहीं खोल सकता।
उसे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत होगी, लेकिन मैट बहुत बेकरार है। उसके कॉलेज लोन का अभी भी उधार चल रहा है। उसे डर लगता है और समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एक अच्छी जॉब ढूंढकर कुछ साल काम करके अपने उधार को चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया है। उसे पता ही नहीं कि कैसे वो एक अच्छी जॉब ढूंढे। वो कोशिश ही नहीं करता था। मैट को लगता था कि वो कुछ भी करे, उसकी किस्मत उसे धोखा देती है। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था और डिप्रेशन का शिकार बनने लगा। वो पीना शुरू कर देता है और अपने बचत के सारे पैसे शराब में गंवा देता है। और जब पैसे खत्म हो गए, मैट ने अपने बड़े भाई बहन और दोस्तों से उधार लिए। अब उसका और भी ज़्यादा उधार बढ़ गया और वो बहुत दुखी हो गया। अगर आप मैट जैसा नहीं बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अपने डर को दूर करने के सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है उससे बड़े बनिए और उससे लड़िए, अमीर लोगों की तरह। सीक्रेट नंबर 6 की बात करते हैं। रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं। वही गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। दोस्तों, तभी बहुत लोग ये बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये गलत काम करके पैसा कमाते हैं। अरे पैसा ही सारे मुसीबत का जड़ है। खैर, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। सीक्रेट नंबर 7। रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशन हो, ताकि वो अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सकें। वही गरीब लोग लूजर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और उनकी बुरी आदतें को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती जुलती है। नेक्स्ट पॉइंट, सीक्रेट नंबर 8। दोस्तों, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वही गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्स करना, मार्केटिंग को गलत नज़रिए से देखते हैं। तभी वो उनसे ज़्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति भी अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है या सेलिंग्स कर रहा होता है तो उसे भी गलत नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, सिर्फ पैसा, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू ही मांग रहा होता है और वो अपने सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट होता है। चलिए पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। दोस्तों, रिच लोग अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी भी प्रॉब्लम्स को छोटा समझकर सॉल्व करते हैं। वही गरीब लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स का डर और बोझ से हमेशा खुद को कमज़ोर समझते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रिच लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या फिर रिस्पेक्ट। वही गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लोग सेल्फ एस्टीम्स की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते हैं। इवन अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है उनको पता ही नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ उनका थिंकिंग अलग है, सिर्फ लो एस्टीम की वजह से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो सीक्रेट्स नंबर 11 है। दोस्तों, रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से चूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 12। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते हैं, या हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पे। वही रिच लोग डिफरेंट चीज़ें और ऑप्शंस पे ट्राई करना और मैनेज करना पसंद करते हैं। मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने से डरते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। रिच लोग अपने नेट वर्थ पे फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि ओवरऑल एसेट और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनकी मौजूदा वक्त में क्या नेट वर्थ है। वही गरीब मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी का इनकम पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट 14 पॉइंट जानते हैं। रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियली बुक्स और इंटरनेट की हेल्प से सीखते हैं। वही गरीब लोग पैसे को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं। वो ये अपने आसपास के लोगों और सेलिब्रिटीज़ और टीवी को देखकर सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट 15 पॉइंट की बात करते हैं। रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्डवर्क करके पैसा कमाता है। वही गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करते हैं। नेक्स्ट 16 पॉइंट। अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोग को डर नहीं लगता। उन्हें भी कोई एक्शन और रिस्क लेने के पीछे डर का महसूस होता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही अपने अमीर बनने की जर्नी में बाधा बनने देते हैं। दोस्तों, वही गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और उनका यही डर उनके ख्वाहिशों और सपनों और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है।
चलिए सीक्रेट नंबर 17 को जानते जो कि लास्ट है। दोस्तों, रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वही पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दोस्तों, जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना ही बंद कर दिया है और उसने ज्ञान के दरवाजे को अपने ही हाथों से बंद कर दिया है। इसलिए वे अपने लिमिटेड बेनिफिट्स के सहारे ही जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 17 पॉइंट्स को जाना, 17 सीक्रेट्स को जाना। चलिए अब हम जानते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है। चलिए कंक्लूजन की बात करते हैं। अपनी लाइफ खुद बनाने की सोचें। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं, उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा, तो सच में एक ना एक दिन वो अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वो मान ले कि मैं गरीब ही पैदा हुआ हूँ और मेरी लाइफ ही कुछ ऐसी है, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते, वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16-16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी टेक्निक पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए हैं। दोस्तों, ये तो सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर्स माइंड बुक का एक छोटा सा सारांश था। दोस्तों, अगर आपको इस लाइफ चेंजिंग बुक को पूरी तरह से समझना है और सफल और कामयाब आदमी बनना है, तो आपको इस किताब को खरीदना होगा या फिर इंटरनेट के थ्रू या फिर PDF के थ्रू डाउनलोड करके पढ़ना होगा, खुद समझना होगा। वैसे मैंने पूरे 17 पॉइंट्स को, 17 सीक्रेट्स को आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो भी शॉर्ट समरी में, जिसे आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।